जो हमने गोपाल मंत्र, जो कृष्ण गायत्री मंत्र का ही एक दूसरा रूप है, हम लोग उसके ऊपर अभी ध्यान कर रहे थे। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। पिछली बार जो ध्यान जो ब्रह्मा जी ने बताया उसको हम लोग एक बार और ध्यान से सुनते हैं। आप लोगों को स्मरण होगा, ये संवाद है ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि और ब्रह्मा जी के बीच में। और उन लोगों ने प्रश्न किए थे कि कौन भगवान है जिनको आप भी पूजते हैं, और उनका मंत्र क्या है, उनका स्वरूप क्या है। और ये ब्रह्मा जी बड़े आनंद में आकर के बता रहे थे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण का जो स्वरूप बताया, जो ब्रह्मा जी ने देखा, वो समझा रहे हैं। और जहां हमने पिछली बार एंड किया था, तदीह श्लोका भवन्ति सत्पुंडरीक नयनम मेघा मेघाभं वैद्युतांबरम द्विभुजं ज्ञानमुद्राढ्यं मनमालेन ईश्वरम् गोप गोपी गवावीतं सुरद्रुम तलाश्रयम् दिव्यालंकारणोपेतं रत्नपंकज मध्यगम् कालिंदी जलकल्लोल संगी मारुत सेवितम् कालिंदी जलकल्लोल संगीत मारु सेवितम् चिन्तयन् चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संसृते। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि मंत्र जपते हुए, भगवान कृष्ण का मंत्र जपते हुए क्या ध्यान करें? भगवान श्री कृष्ण क्या कौन है? सत, ही इज द ओनली वन एग्जिस्टिंग। पुंडरीक नयन, कमल नयन भगवान, उनका स्वरूप कैसा है? मेघ आभम, मेघ आभा लिए हुए। और क्या है? वैद्युत आम्बरम, उन्होंने पीतांबरी पहनी हुई है। ऐसे श्री भगवान कृष्ण का हम अपने हृदय में ध्यान करते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं क्या है? द्विभुजम। द्विभुजम से क्या किया है उन्होंने? ज्ञान मुद्राढ्यम, ज्ञान मुद्रा ये होती है वनमाली, वनमालिनम ईश्वरम। और श्री कृष्ण उन्होंने वनमाला धारण की है। मैंने आप लोगों को वनमाला का जब आप दर्शन करना, तो मैंने बताया कि जितने भी भगवान के भक्त हैं, भगवान ने उन भक्तों की भावना को धारण करके रखा है। भगवान की माला, वनमाला, माला जिसको हम कहते हैं, हम लोग अपनी हार चढ़ाते हैं भगवान को। सुमन की हार, समझ में आया ना? सुमन की माला हम लोग चढ़ाते हैं, कि सुमन यानी हमारा अच्छा मन। तो जितने भक्त हैं जो भगवान को प्रेम करते हैं, वो अपने मन की माला भगवान को देते हैं और भगवान उसको बड़े अच्छे से धारण करते हैं। तो वन माला यानी भक्तों का मन, सुमन भगवान ने अपने हृदय में धारण करके रखा हुआ है। उस माला का दर्शन करो तो सभी वैष्णवों के दर्शन हो जाते हैं। दर्शन आपका हमेशा ऐसा होना चाहिए, मंदिर जब जाए, अब पहले ऐसा नहीं दर्शन करना कि क्या है, हाँ क्या फूल डाले, ठीक है वो किया हमने, लेकिन अब भावना वाला दर्शन करना, खड़े रहना भगवान के सामने और उस मूर्ति को निहारना, उन फूलों को निहारना, अलग अलग जो भाव हृदय में आएंगे उसमें मगन होना, ये दर्शन दर्शन होता है। और कैसे है भगवान? गोप गोप गोपी गवावितम, सारे गोप गोपियों ने उनको घेर करके रखा हुआ है। और सुर सुरद्रुम तलाश्रयम, एक कल्प वृक्ष के नीचे भगवान खड़े हैं। और कैसे? दिव्यालंकारणोपेतम, भगवान ने खूब दिव्य अलंकार पहने हुए। भगवान के जिस भी अलंकार पे आपका ध्यान गया, एक चीज समझ लेना, सभी अलंकार भी दिव्य भक्त ही है। भगवान का कोई भी चीज पदार्थ नहीं है। भगवान चिन्मय है, भगवान ने जो कुछ पहना है वो भी चिन्मय है। अगर भगवान ने बेसर डाली है और बेसर पे एक मुक्ता है जो भगवान को छू रही है, तो भगवान का कोई भक्त था जिसका बड़ा इच्छा हुआ था कि मैं भगवान के अधरों को छू लूं। तो भगवान ने कहा अच्छा, तुम्हें मैं बेसर का मुक्ता बना करके छुआ दूंगा। और वो बेसर के मुक्ता में वो भक्त है, जब जब भगवान मुस्कुराते हैं वो बेसर का मुक्ता यहाँ छूता है। भगवान के कोमल चिकने गालों को देख करके कभी किसी का मन हुआ भगवान हम आपके गालों को कैसे छुए? भगवान बोले कुंडल बना लेता हूं तुमको। और भगवान अपना कुंडल बना लेते हैं और जब नाचते नृत्य करते तो कुंडल आकर के बार बार छूता है गालों को।
किसी भक्त का मन करे भगवान मुझे अपने गले के हार बना लो, मैं तुम्हें गले कैसे लगाऊं? भगवान बोलते ठीक है, आओ तुमको मुक्ता का हार बना दूंगा, गले लगा लूंगा। कोई भगवान के केशों को छूना चाहते हैं, है ही भगवान इतने सुंदर। भगवान की जिस भी जो भी अंग है, जो भी श्री अंग है, जहां भी ध्यान टिका, मन करेगा जाने का, वहां छूने का। भगवान बोलते मैं तुम्हें अपना लूंगा, चिंता मत करो, आओ। किसी को करधनी बन जाने का मन करता है, किसी को पायल बन जाने का मन करता है। तो भगवान जैसे चिन्मय है, ऐसे ही भगवान के भक्त चिन्मय हैं, और भगवान ने जितने अलंकार धारण किए हैं वो सब चिन्मय है। इसी भाव से हमेशा आप दर्शन करना भगवान को, जब भी आप देखें। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं कि कल्पद्रुम के नीचे खड़े हैं और चिंतयन चेतसा। और एक और चीज, कालिंदी जल कल्लोल संगीत संगी मारुत सेवितम। भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान कल्पद्रुम के नीचे हैं, गोप गोपियों ने घेर के रखा है, सुंदर आभूषण पहने हुए इस मुद्रा में खड़े हैं। और यमुना यमुना माई वहां पर कल्लोल कर रही हैं, वो भी आकर के बार बार भगवान को छूती हैं। और वहां पर समीर बह रही, हवा बह रही है। कैसी बह रही हवा? यमुना के जल को हल्की हल्की से लेती हुई है वो हवा, सब जगह बह रही है और वो हमको भी छू रही है पुंडरीक नयन को देख करके। और ये हवा हमको छूती हुई, हम उस शीतलता को अनुभव कर रहे हैं। ऐसा दर्शन आपके हृदय में होना चाहिए। जब हृदय में यमुना का ध्यान आए तो यमुना की लहरें ध्यान में आनी चाहिए। लहरें ध्यान में आए, यमुना के अंदर जो हंस हैं उनका ध्यान आना चाहिए, कमलों का ध्यान आना चाहिए। और जो हवा बहती है, त्रिविध समीर कहते हैं, हवा का तापमान इतना सुंदर होता है कि मन को डिस्टरबेंस कुछ होगा नहीं है। हवा जो है यहाँ की, वृंदावन की जो हवा है, वृंदावन के सारे पुष्पों की जो खुशबू है वो लेकर के बह रही है। जितने क्षण आप श्री कृष्ण का दर्शन अपने हृदय के अंदर करते हैं, उतने देर में तो न जाने कितनी खुशबू आकर के चली जा रही है। कभी मोगरे की खुशबू आ रही है, कभी गुलाब की खुशबू आ रही है, कभी चमेली की खुशबू है, मालती की खुशबू है, अलग अलग खुशबू, चंदन की खुशबू, अगुरु की खुशबू, कुमकुम की खुशबू, तुलसी की खुशबू, सारी की सारी खुशबू, केवड़े की खुशबू, कस्तूरी की खुशबू, सारी सुगंध ये वृंदावन में इस समय पर प्रकट हो रहे हैं और आप इनको महसूस कर रहे हैं। ऐसी भावना जब आप ध्यान करें, ऐसी भावना। अब वो पहले वाली नीरस वाली ध्यान नहीं, क्या किन मंत्र जपने लगे और सोने लगे नहीं, ऐसा वाला नहीं है। यहाँ तो ध्यान में उतरना है, ध्यान में महसूस करना है। आपके जो सच्चिदानंद जो फॉर्म है, जो आप हैं, बस उस सखी भाव में रह करके भगवान को इस प्रकार से देखना है, निहारना है, उनकी सेवा में लगना है। पहले तो आप ध्यान चिंतन अपने जो है उसको आप सुदृढ़ कीजिए। जब ध्यान चिंतन ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे सखी भाव में क्या क्या सेवा होती है कुंज निकुंजों में, हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे। उसके लिए अलग अलग बुक्स हैं, वो निकालेंगे। लेकिन अभी पहले इतने साल आप लोगों ने केवल माला जपी, नाम जपा, उस नाम जप से आप लोगों को एक अभ्यास हो गया है लंबे समय बैठने का, खान पान आप लोगों का शुद्ध हो चुका है, काफी कुछ नॉलेज आपको मिल चुकी है। अब आपको अपनी भाव वाली जो जो ये ध्यान है ना, इसको बढ़ाना है। ये ध्यान आपको शुरू करना चाहिए अपने मंत्र के साथ साथ। अब हम लोग आगे के मंत्र में चलते हैं। तस्या पुनः पुनारसनामिति, तस्या पुनारसनामिति जलभूमि इंदु संपात कामादि कृष्णायेति एकम पदम, गोविंदायेति द्वितीयम, गोपी जनेति तृतीयम, वल्लभायेति तुर्यम, स्वाहेति पंचमम इति। पंचपदम जपन पंचांगम द्याव आभूमि सूर्य चंद्रमसो साग्नि, तदरूपतया ब्रह्म संपद्यते ब्रह्म संपद्यता इति। अब कह रहे हैं कि मैं अब आपको और एक अर्थ समझाता हूं। अभी तो भाव वाला जो ध्यान था ये सिखाया, लेकिन ज्ञानी लोग जो होते हैं उनको
भाव नहीं, भाव और अर्थ दोनों चाहिए। और किसी भी चीज को समझने के लिए भावार्थ, एक है तात्पर्य कि हमने समझ लिया, लेकिन भाव अर्थ, भाव और अर्थ दोनों समझना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं भाव से और अब हम जाएंगे अर्थ पर। कल को कोई आप गए किसी को समझाने के लिए कि हमें गोपाल मंत्र मिला है, तो आपके समझ में आना चाहिए कि, और समझाने की आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। तो भाव तो आप समझ गए, अब अर्थ समझिए। इसमें 5 शब्दों का प्रयोग किया गया, ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं। क्या है भगवान बता रहे हैं, इसको मैं और डिवाइड करके तुमको सुनाता हूं। क्या कहते हैं, जल भूमि इंदु संपात काम आदि कृष्णायत कृष्णायति एकम पदम। पहला जो पद है वो भगवान का बीज मंत्र और भगवान का नाम कृष्ण। तो इस मंत्र में एक है बीज मंत्र, ठीक है, जो आप लोगों को मिला, और दूसरा है भगवान का नाम कृष्णाय। तो कृष्णाय जो है ये पहला पद है। कृष्णाय पद जैसे ही कहते हैं, इसमें वो कह रहे हैं जल, भूमि, इंदु और काम आदि, ये सब कुछ ये इसी के अंदर समाहित हो जाता है। तो पहला जो बीज मंत्र दिया ना, इसके अंदर जल, भूमि, इंदु यानी चंद्रमा, ये सब कुछ इसके अंदर ही समाहित हो गया। अब इसमें और भी कहने को, पढ़ने को ऐसे लग रहा है कि हाँ जल बिंदु ये सब समाहित हो गया, समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका एक हिडन मीनिंग ये होता है कि ये मंत्र जो बीज मंत्र है आप जपते यहां पर हो, लेकिन ये बीज मंत्र तीनों लोकों में फैला हुआ है। तीनों लोक, जब हम जल कहते हैं तो जल के नीचे से ही वो पाताल लोक शुरू हो जाता है। जब हम भूमि कहते हैं तो भूमि पे तो हम रहते हैं, और इसके ऊपर इंद्र लोक, जब हम इंदु कहते हैं चंद्रमा वगैरह, तो उसके बियॉन्ड के लोकों तक ये मंत्र, ये बीज मंत्र, ये हर जगह है। जो आपको एक बीज मंत्र के रूप में मिला है, इसकी ध्वनि सर्वत्र फैली हुई है। तो पहला अर्थ ये, और ये ध्वनि, ध्वनि के रूप में, ध्वनि को ही नाद कहते हैं। पूरी सृष्टि नाद से शुरू होती है। ये जो मंत्र, बीज मंत्र दिया गया, ये वो ही नाद है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी बताएंगे, ये वही मंत्र है जिससे सृष्टि बनती है, और जब ये सृष्टि खत्म हो जाती है फिर भी ये मंत्र रह जाता है। ये वो बीज मंत्र है, ये आकर्षण का बीज मंत्र है जो सभी को बांधे रखता है, सभी को आकर्षित किए रखता है। ये वो बीज मंत्र है, और तीनों लोकों में ये बीज मंत्र व्याप्त है। वो एक ही साउंड में मिला, और यही बीज मंत्र कृष्ण बनकर के प्रकट होता है। यही बीज मंत्र जब नाद रूप में होता है, जब भगवान अवतार नहीं ले रहे हैं, कोई सृष्टि है ही नहीं, हम नहीं है, सृष्टि नहीं है, लेकिन है, फिर भी है, हम नहीं देख पा रहे लेकिन सृष्टि है। वो जो है और नहीं है, वो जो नाद रूप में रहता है, वो जो साउंड फॉर्म में रहता है, वो मंत्र, वो बीज मंत्र, उसी को ब्रह्म कहते हैं। आकाश तत्व को ब्रह्म कहते हैं, तो ये ब्रह्म तत्व रहता है। वही ब्रह्म तत्व कृष्ण का ही रूप है। तो पहला जो पद है वो बीज मंत्र से शुरू होता है, जिसको ब्रह्म द्योतक कहते हैं, और वही कृष्ण रूप में प्रकट होता है। कृष्ण और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण से ही ब्रह्म तत्व निकलता है। तो पहला पद, इस मंत्र में 5 पद बताए गए। पहला पद यानी बीज मंत्र और भगवान कृष्ण का नाम कृष्णाय। यही मंत्र, उसी बीज मंत्र से कृष्ण का स्वरूप आया। अब उसी बीज मंत्र से यही स्वरूप दूसरा स्वरूप बदलता है, गोविंदाय लिख रहे हैं, गोविंदाय द्वितीय, दूसरा पद। सो पहला कृष्णाय, दूसरा गोविंदाय। गोविंद, कृष्ण तो मैंने कहा कि सब हर तरफ फैला हुआ, वो हो कृष्ण तत्व, वही ब्रह्म तत्व। यहां से लेकर के स्वर्गों तक
स्वर्ग के बियॉन्ड तक कृष्ण तत्व पहला। अब आ जाते धरती पर। गोविंद का अर्थ है जो धरती को, जो भूमि को आनंद देता हो। गो से अर्थ है धरती। तो जो धरती को आनंद दे रहा है वो है गोविंद। हम कौन है? हम भी धरती पुत्र हैं, हम भी धरती से ही जन्मे हुए हैं, पृथ्वी के ही तत्व हैं। पार्थ और पृथा हम ही हैं। पृथ्वी से जो बनता है, पृथ्वी तत्व से जो बनता है वही पार्थ पृथा हम ही हैं। तो हमको जो आनंद दे रहे हैं, इस पृथ्वी को जो आनंद दे रहे हैं, गो का अर्थ है धरती और गो का अर्थ है हम जैसे लोग जो धरती से बने हुए हैं, धरती के, पृथ्वी के अंश से बने हुए हैं, मिट्टी के पुतले। हमको जो आनंद देने वाले हैं वही गोविंद। तो बीज मंत्र से शुरू होकर के ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण में आया, कृष्ण प्रकट हुए हैं, वही कृष्ण गोविंद बनकर के प्रकट हुए जिन्होंने इस धरती को आनंद दिया और यहाँ के लोगों को आनंद दिया, आज तक दे रहे हैं। तो द्वितीय शब्द हुआ गोविंद। ब्रह्मा जी कहते तीसरा शब्द गोपी जनेति तृतीयम। तीसरा शब्द है गोपी जन। ठीक है, कृष्णाय पहला, 5 पदों में यह मंत्र है। कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन। गोपी से अर्थ है जिसकी सारी इंद्रियां भगवान में लगी है, और एक गोपी नहीं, गोपी जन, सभी गोपी जन। गोप गोपी, जो भक्त जिसकी इंद्रिय भगवान में लगी है वो गोपी जन, जो गोपियों को आनंद देते हैं वो गोपी जन। तो गोपी जन से कहा तो उनके मतलब एकदम संबंध, घनिष्ठता। हम सब गोपियां हैं, भगवान की गोपियां ही हैं। घनिष्ठता, क्योंकि आत्मीय तो कोई एक ही है ना, तो भगवान ही, और कौन हो सकता है। तो गोपी जन, तो भगवान वो जो ब्रह्म स्वरूप में थे वो कृष्ण बने बीज मंत्र में। पहले तो नाद रूप में थे जो बीज मंत्र मिला, और फिर भगवान कृष्ण रूप में आए, एक स्वरूप दिख रहा है। फिर भगवान गोविंद रूप में इस धरती पर आए। फिर धरती के बाद भगवान अपने लोगों से जाकर के जुड़े, तो गोपियों के गोपी जन। और उसके बाद जो चौथा है वो है वल्लभ। वल्लभायेति तुरीयम, ये चौथा पद है वल्लभ। वल्लभ मतलब बिलवेड, मतलब पति। तो गोपियों के जो पति कहलाए। अब देखो कहां से शुरू हुआ था, निराकार ब्रह्म साउंड वाइब्रेशन से शुरू होते 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 अब पूरा स्वरूप प्रकट हो गया भगवान का। तो गोपीजन वल्लभाये, वल्लभाये। और उसके बाद का जो पंचम जो वर्ड है 5 पद में, स्वाहा। स्वाहा का अर्थ होता है हाईएस्ट सैक्रिफाइस। गोपियों ने अपना प्रेम, अपना सब कुछ, अपनी आत्मा तक का, अपने तन का, मन का, आत्मा तक का भी जिसने सैक्रिफाइस कर दिया हो, जिसने न्यौछावर कर दिया है, वो इंडिकेट करता है स्वाहा मंत्र। तो 5 पद है इस मंत्र में। अब आप समझ गए ना, एक बीज मंत्र था, उसके बाद कृष्णाय है, फिर गोविंदाय है, गोपीजन वल्लभाय है, गोपीजन है, वल्लभाय है और स्वाहा। ये 5, ये पांचों को अगर हम सिंपल से शब्दों में अगर अर्थ बनाना चाहेंगे तो इसका एक ही अर्थ है कि हम अपने आप को न्यौछावर करते हैं किसके ऊपर? गोपीजन वल्लभ गोविंद कृष्ण के चरणों में हम अपने आप को न्यौछावर करते हैं। तो जब आप ये मंत्र जपते हो ना रोज, गोपाल मंत्र, तो भले संस्कृत में जप रहे हो, तो संस्कृत में वो भाव आता नहीं है क्योंकि हमारी भाषा नहीं है। तो मन में बार बार ये दोहराना शुरू करो, हे गोपीजन वल्लभ, हे गोविंद, हे कृष्ण, हम आपको अपने आप को समर्पित करते हैं। हे गोपीजन वल्लभ, हे कृष्ण, हे गोविंद, हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित
करते हैं। ये इसका सिंपल सा अर्थ हुआ जिससे हृदय में प्रेम प्रकट होगा। जो बीज मंत्र है उसको हम काम बीज भी कहते हैं। इस गोपाल मंत्र का बीज मंत्र जो है काम बीज है। काम बीज का अर्थ है सारी इच्छाएं जो पूरी कर दे। तो जब आप इस लेवल तक पहुंचे हैं कि आपको ये मंत्र मिला है तो आपको निश्चिंत होकर के अब इस मंत्र का जाप करना चाहिए कि ऐसा कोई इच्छा नहीं है जो आपकी पूरी नहीं होगी। कई बार लोग कहते हैं कृष्ण की भक्ति में सब छोड़ करके आना चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि जब तक निष्कामता नहीं आती वो प्रेमा भक्ति, शुद्ध प्रेमा भक्ति जिसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें भगवान की कृपा से गोपाल मंत्र मिल गया, अब हम सिंसियरली जप रहे हैं, अभी भी हम निष्काम नहीं हुए लेकिन हम सिंसियरली जप रहे हैं। तो ये मंत्र ऐसा है कि ये सकामता से निष्कामता की ओर ले जाएगा निश्चित। ब्रह्मा जी ने इस पूरे सृष्टि का निर्माण किया है और सृष्टि के निर्माण के पहले ब्रह्मा जी बोलेंगे आगे के श्लोकों में 25वें के आसपास कि भगवान ने मुझे मंत्र दिया और इसी मंत्र से मैंने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन मैं सृष्टि में नहीं, मुझे इससे कोई मोह नहीं सृष्टि से, मैं कभी भी इस सृष्टि को खत्म कर सकता हूं। तो भगवान ब्रह्मा जी को अटैचमेंट नहीं है जबकि सब कुछ उन्होंने क्रिएट किया। इस मंत्र का यह प्रभाव है। तो सकामता भी यदि हमारे अंदर होगी तो वो तो पूरी हो ही जाती है खैर, लेकिन ये मंत्र का सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है सकामता से निष्कामता की ओर ये मंत्र आपको 100% ले जाएगा। ये बीज मंत्र में इतनी पावर है। अब उस बीज मंत्र के बहुत सारे अर्थ हैं जैसे क्लीम के, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ निकाले गए उनका। कहीं पर ये जो बीज मंत्र है क ल ई और म होता है उसके ऊपर चंद्र बिंदु क्लीम। तो क से अर्थ लगाएंगे कि जल है, ल से अर्थ लगाएंगे कि पृथ्वी है, ई से अर्थ लगाएंगे कि ये प्रकृति है, चंद्र बिंदु से अर्थ लगाएंगे कि ये चंद्रमा है। ये एक अर्थ होता है। कहने का अर्थ है, ये सब टेक्निकल अर्थ है, जो लोग ज्यादा साइंस में घुसना चाहते हैं मंत्रों के, ये उनके लिए है। टेक्निकल अर्थ का जो बताते हैं ब्रह्मा जी, उसका अर्थ है कि जो भी तुम देख रहे हो ये सब कुछ पुरुष और प्रकृति का ही खेल है। पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, प्रकृति तो श्रीमती राधा रानी है, उन्हीं से सब कुछ आया है। तो ये जो मंत्र है बीज मंत्र, काम बीज मंत्र कल इम, काम बीज मंत्र जो है ये यही इंडिकेट करता है। एक तंत्र है रसोल्लास तंत्र। अब देखिए, अब हम लोगों ने शुरू किया था भक्ति वालों को ये मंत्र मिलता है, ठीक है ना, भक्ति बढ़ाने के लिए ये मंत्र मिल रहा है। कई बार लोग समझते हैं ना तंत्र अलग है भक्ति अलग है, मैं दोनों को मैं ला रही हूं साथ में। जो ये मंत्र मिला, जैसे ही वो काम बीज मंत्र मिला, तंत्रों में काम बीज मंत्र को सभी देवियों की उपासना के लिए किया जाता है। कामाख्या माँ का बीज मंत्र काम बीज है, काली माँ का बीज मंत्र काम बीज है, त्रिपुर सुंदरी के बीज मंत्रों में काम बीज आता है, बिना काम बीज का होगा ही नहीं। और वही काम बीज श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को जब दर्शाने के लिए आता है तो वही मंत्र आता है। इसको रसोल्लास तंत्र में इसी काम बीज को फिर एक्सप्लेन किया गया। क से अर्थ हुआ कृष्णा, ल से हुआ उनका प्रेम, ई से अर्थ हुआ लादनी शक्ति, और जो बिंदु लगता है ना ऊपर क ल ई, म के लिए बिंदु है, बिंदु में अर्थों को ऐसी संस्कृत के अर्थ मंत्रों को समझा जाता है साउंड को। क प्लस ल प्लस ई, फिर एक बिंदु डाला, वो हुआ काम बीज। तो क हुआ कृष्णा, ल हुआ उनका प्रेम, ई हुआ लादिनी शक्ति, और वो जो बिंदु हुआ वो उनका मिलन। अब आप काम बीज अब आप जपेंगे इस प्रकार का भाव रख करके, क से कृष्ण, ल से प्रेम, ई से राधा रानी, अनुस्वार से उनका मिलन। तो वही काम भी जब देखो इन दोनों के प्रेम को दर्शा रहा है।
और वही काम बीज का दूसरा अर्थ हो गया, अगर आपको ब्रह्म वाला अर्थ दिखाना है, हाँ भाई, पृथ्वी, जल, वायु, ये सब कुछ इसी में आ गया, सूर्य, सूर्य अग्नि सब इसी में आ गया, तो ये वो अर्थ हो गया। तो दोनों तरह से इसको हम अर्थ निकाल सकते हैं। ये अर्थ सनत कुमार को दिया गया। सनत कुमार ने सनत कुमार संहिता में यही अर्थ नारद जी को समझाया, लेकिन अब और तरीके से। उनके भाव में क्या आ रहा है, यही क्लीम से, इसी काम बीज से उनके भाव में क्या आ रहा है, कहते हैं क से कृष्ण का विग्रह प्रकट होता है, क, ल, ई और वो डॉट। कहते हैं क से नारद जी, सनत कुमार समझा रहे हैं नारद जी को, हमने सीखा ये मंत्र हमारे पिताजी से, अब हम आपको दे रहे हैं ये मंत्र। तो ये जो काम बीज मंत्र है, क से भगवान कृष्ण का ऊपर का क्षेत्र, यहां से लेके यहां तक, तो उनका फोरहेड हो गया, है ना, उनके नेत्र हो गए, और उनके नाक हो गए, और ये जो सर का इच्छा और यहाँ का इच्छा, यहाँ का हिस्सा, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक पूरा श्री कृष्ण का हिस्सा हो गया क अक्षर से। फिर हो गया ल, तो ल अक्षर से यहां से लेकर के श्री कृष्ण के विग्रह में, यहां से लेकर के यहां तलक, आगे पीछे सब, यहां कवच तक, ये हो गया ल। ई से मतलब उनके चेस्ट से लेकर के उनके कमर तक का हिस्सा, ये पूरा हो गया ई। और वो अनुस्वार यानी म से जो हुआ वो कमर से नीचे लेकर के उनकी जांघें, उनके घुटने, उनके पैर, फिर उनके पैरों के जो उंगलियां, टो नेल्स, ये सब कुछ। तो उसी काम बीज का सनत कुमार ने नारद जी को जो अर्थ बताया, उसमें से भगवान श्री कृष्ण का विग्रह प्रकट हो। अब आप देखिए कितने तरीके से एक ही काम भी जो आप मंत्र जपते हैं कितना पावरफुल है। रसोल्लास तंत्र में राधा कृष्ण, जिनको ब्रह्मवाद में जाना है, हाँ ठीक है भैया, सब कुछ जो तुम सोच रहे हो पाताल लोक से लेकर के वहां तक, इंक्लूडिंग सन मून, ये सब उसी में है। और सनत कुमार समझा रहे हैं इस बीज मंत्र से साक्षात श्री कृष्ण वो प्रकट होते हैं। तो ये गोपाल मंत्र है, इसको गोपाल मंत्र कहते हैं। गोपाल मंत्र को प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा, इसमें से सब जो पांचों जो वर्ड दिए गए ना, कृष्णाय, गोविंदाय, गोपीजन, वल्लभाय, स्वाहा, इसमें से अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से ये प्रकट हो जाता है केवल इसी एक बीज मंत्र से। ठीक है, तो कितने सारे अर्थ अभी हमने केवल इस बीज मंत्र का पढ़ा। तो अब इस सारांश में समझाते हैं, आज बहुत साइंस की क्लास हो गई है। सारांश में 5 पद हैं इसके अंदर, एक बीज मंत्र है, बस उस बीज मंत्र से बहुत अर्थ निकलते हैं, और 5 पद में केवल यही 5 पद है। यही जो मंत्र है गोपाल मंत्र, इसी मंत्र से बहुत सारे मंत्र निकले। इस गोपाल मंत्र में 5 शब्द हैं और 18 अक्षर हैं, इसीलिए इस गोपाल मंत्र को अष्टादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। चलिए, अभी साइंस हम समझ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं 13वें श्लोक में। तदेश श्लोकः क्लीम इत्येतद् वादाय कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभायेति बृहद्भानुव्यासाकृद उच्चरेद्योऽसौ गतिस्तस्यास्ति मंक्षु नान्या गति स्यात्। अब फिर से उस श्लोक को वो समझा रहे हैं। देखो, अब मैं तुमको और डीपली समझाता हूं। कहते हैं देखो, इस मंत्र का बीज तो एक ही है, और वो काम बीज, उसी से कृष्ण प्रकट होते हैं, उसी से गोविंद प्रकट होते हैं, उसी से गोपीजन वल्लभ प्रकट होते हैं। और ये बीज मंत्र यदि कोई बृहद भानवाय उनको याद करके यदि कोई इस मंत्र का जाप करता है, तो वो सभी जो 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 परम पद है वो उस परम पद को तुरंत प्राप्त करता है। तो इन्होंने अभी एक हिंट दिया ब्रह्मा जी ने, किसको स्मरण करना है, बृहद भानवाय। इसमें से 2 अर्थ निकलते हैं। बृहद यानी सूर्य,
बृहद भानु, सॉरी भानु यानी सूर्य, बृहद माने बिग, ग्रेट। तो कह रहे बृहद भानु की जो बेटी है। अब हम बृहद भानु सुन रहे तो हमको क्या याद आ रहा है? वृषभ भानु, वो भी इसका अर्थ है। तो वृषभानु की जो बेटी है श्रीमती राधा रानी, उनके साथ जो उनको स्मरण करके जो इस मंत्र को जाप करता है, उसकी सारी इच्छाएं उसको तुरंत पूरी हो जाती हैं और उसको परम पद प्राप्त हो जाता है। तो ये मंत्र को अकेले जपते नहीं है। भले मैंने कृष्ण का स्वरूप आपको समझाया, ब्रह्मा जी कह रहे मैंने आपको पहले कृष्ण का स्वरूप समझाया, लेकिन अब आपको हिंट दे रहा हूं। वृषभानु की जो बेटी है उनको स्मरण करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एक अर्थ ये निकला, वृषभानु की बेटी तो राधा रानी साक्षात। दूसरा, सूर्यपुत्री है कलिंदी, हमारी यमुना जी। तो कहे कि यमुना जी को स्मरण करके और राधा रानी को स्मरण करके जो इन मंत्रों का जाप करता है, उसकी जो इच्छा है वो तुरंत पूरी हो जाती है और उसे जो फाइनल डेस्टिनेशन मिलना है वो तुरंत मिल जाता है। तो ये पूरे श्लोक को समझाया, बट कितना हिंट दिया गया है इसके अंदर। डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते सब। इसीलिए जब कहते हैं ना इन मंत्रों को गुरु से समझना चाहिए, गुरु से समझना चाहिए, इसी कारण से कि तंत्र तो दिया गया आपको, बुक तो दे देंगे, लेकिन उसके अंदर की हिडन बातें इतनी क्लैरिटी से समझ में नहीं आती, वो गुरु के मुख से सुनने से ही समझ आती है। तो यहाँ पर अभी 2 हिंट ब्रह्मा जी ने दिया, यमुना जी का और राधा रानी का। अब आपने ये भी अर्थ समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो श्लोक है, हाँ, अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कैसे करना चाहिए इसको। भक्ति रस्य भजनम, उनका भक्ति भावना से इस मंत्र का जप करना चाहिए। और कहते हैं तद इहा मूत्रोपाधि नैराश्येना अमुष्णिम, कहते हैं कि जब आप इनका जप करने लगो, इस मंत्र का जपो, राधा रानी को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को याद करो, भक्ति भाव पूर्वक इस मंत्र में डूब जाओ और सारी उपाधियों से मुक्त होकर के बिल्कुल किंकर बन करके, अकिंचन बन करके, दीन बन करके, हम्बल बन करके, ये इसका अर्थ है कि सारी उपाधियों से मुक्त होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। मनः कल्पनम, कह रहे हैं कि मन में कोई और कल्पना तुम्हारे ना हो, केवल श्रीमती राधा रानी की, यमुना जी की और श्री कृष्ण की, केवल इनको ही याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। एतदेव च निष्कर्म्यम, इसके अतिरिक्त कुछ और भी है तो उसको मत करना। केवल ये ध्यान करने से, ये मंत्र करने से तुम्हें सारे कर्मों बंधन जो है तुम्हारे है उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें जो इच्छा करनी है वो, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो ये जो है ये हाईएस्ट भक्ति, जिसको कहते हैं ना शुद्ध भक्ति। अब ब्रह्मा जी ने यहां शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन दे दिया। शुद्ध भक्ति क्या होती है? उसमें और कोई इच्छा नहीं होती एक भगवान के अतिरिक्त। हम ध्यान करने बैठे तो भगवान हमारे हृदय में होना चाहिए, उसके अतिरिक्त और कोई इच्छा ही नहीं। 10 मिनट भी अगर हम बैठे तो केवल भगवान, राधा रानी, यमुना के किनारे हम बैठे हैं, राधा यमुना जी है, राधा रानी है, श्री कृष्ण है, गोपीजन है, और क्या चाहिए? बस यही ध्यान होना चाहिए। अन्य अभिलाषित शून्यम, कोई और अभिलाषा होनी ही नहीं चाहिए। जन्म कर्मादि अनावृतम, रूप गोस्वामी, कि सारी उपाधियों से आप दूर हट जाओ, अब कोई और कर्म नहीं रहा। जो इस प्रकार से कोई अभिलाषा नहीं, ज्ञान कर्मादि से भी जो दूर हो चुका है, जो इतना शुद्ध बुद्धि से बैठा है, और कहते हैं रूप गोस्वामी आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलता से केवल श्री भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। उस तरीके से जो भक्ति करेगा, कहते हैं उसे तो फाइनल स्टेज प्रेमा भक्ति,
वो उसको मिल जाएगी। अब इस मंत्र में कितनी पावर है, ये फिर से याद करना, बार बार याद करना, मैं वापस से याद दिलाऊंगी। पहला बीज मंत्री जो कहते हैं, बीज मंत्र से ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आपको एकदम रिलैक्स हो जाना चाहिए। मंत्र करने बैठे हैं, हमारी संसारी इच्छाएं हमको बोलने की भी जरूरत नहीं भगवान को, हमारी प्रॉब्लम्स भी बोलने की जरूरत नहीं भगवान को। ही नोज इट एंड द पावर ऑफ द मंत्र इज ही विल गिव इट। तो रिलैक्स हो जाओ, अब यहीं पर आधा बोझ से तुम्हारा निकल जाएगा। अब बैठे हैं, अब बस भगवान का ध्यान करना है, कृष्ण रूप में ध्यान करना है, गोविंद रूप में ध्यान करना है। संसार का ध्यान आना ही नहीं चाहिए। अरे क्यों ध्यान आवे, अगर हम गोविंद को याद करें तो हमें गोविंद के आनंद में रहना चाहिए कि संसार का दुख भरे प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में घुसाना चाहिए नहीं। जितनी देर जप करने बैठो, माइंड को बोलो हटा, कोई भी और बाहर की बात मत लेकर के। इस मंत्र में इतनी पावर है कि ये तुमको भगवान तक ले जा सकती है। अब भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो निष्काम भाव से जपना है, बारंबार इस मंत्र को जपना है, राधा रानी का स्मरण करके मंत्र को जपना है, यमुना जी का स्मरण करके मंत्र को जपना है, वृंदावन में बैठ करके मन से मंत्र को जपना है। जो इस प्रकार से जपता है और कोई इच्छा नहीं रखता, उसे फाइनल स्टेज जिसको हम कहते हैं शुद्ध प्रेमा भक्ति, वो उस भक्त को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे वाले श्लोक पर चलते हैं। इसी को रागानुगा भक्ति भी कहते हैं। कोई लोग इस स्टेज पर जाने के लिए, जो पहले जो होती है साधन भक्ति और एक होती है रागानुगा। तो साधन भक्ति आप लोग कर रहे थे अभी तक, दीक्षा ली आप लोगों ने, फिर आपने हरे कृष्ण महामंत्र जपा, कितने कितने माले जपे, आप लोगों की साधना बहुत अच्छी रही। तो वहां तक पहुंच गए स्टेज। अब आप लोगों को डायरेक्ट रागानुगा भक्ति का मार्ग मिल गया है। अब केवल इस मंत्र को, गोपाल मंत्र को सिंसियरली करना, युगल मंत्र को सिंसियरली करना बस। और उसके अलावा ये जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन भावों को रोज ध्यान में ला करके प्रैक्टिस करना। ब्रह्मा जी ने कहा है, मेरी बात तो अलग है, मैं तो कह रही हूं, मैंने तो इससे लाभ पाया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस जो भाव की कल्पना करनी चाहिए, यही आपके ध्यान में होना चाहिए। यही गोपाल मंत्र है जो कर्मों से आपको मुक्ति देगा, कर्म फलों से मुक्ति देगा, और साथ में रागानुगा भक्ति ये आपके अंदर प्रकट करेगा। अब 15वें श्लोक पर चलते हैं। कृष्णम तम विप्रा बहुधा यजन्ति, गोविंदम संतम बहुधा रधयन्ति, गोपीजन वल्लभो भुवनानि दद्रे, स्वाहा श्रितो जगदैज सुरेताः। कह रहे हैं कि जो विप्र होते हैं, जो पंडित, जो विद्वान, वो श्री कृष्ण का भजन, यजन, पूजन, यजन यानी पूजयंती, पूजा करते हैं। सारे संत महात्मा गोविंद की ही आराधना करते हैं। गोपीजन वल्लभ, इन्होंने ही सबके मन को बांध करके रखा हुआ है, इन्होंने ही इन पूरे भुवनों को बांध करके रखा हुआ है। और स्वाहा, ये पूरा जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, ये एक सैक्रिफाइस ही है। तो स्वाहा से ही इस जगत में जो कुछ हो रहा है, ये स्वाहा मंत्र का ही प्रभाव है। सब कुछ एक सैक्रिफाइस है जो गोविंद के लिए ही है। जीना हमको ऐसे ही चाहिए। जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में भगवान ने कर्म के लिए बहुत क्लियरली बोला कि कर्म कैसे होने चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। कर्म को यज्ञ की तरह करना चाहिए। जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन यज्ञमय हो। यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से विष्णु की प्रसन्नता होती है। तो जीवन कैसा जीना चाहिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए जीना चाहिए। वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए जीना, दिन भर का कर्म जो हम करते हैं श्री विष्णु को समर्पित करना, वो यज्ञ है। स्वाहा स्वाहा वाला अलग यज्ञ नहीं। ये सांस सांस में जो भगवान का स्मरण करता आता है, वो यज्ञ में जीवन को दर्शाता है। अब आप जब इस मंत्र को जप रहे हैं तो ये अपने आप शुरू हो गया।
जिसकी पूजा सब कर रहे हैं, जिसकी आराधना सब कर रहे हैं, आपने इस मंत्र से करना शुरू किया। और अब जो जीवन की जितने भी आप कर रहे हो कर्म कर्तव्य जो भी निभा रहे हो, ये सब कुछ आपका यज्ञ है। यज्ञ से ही ये संसार चलता है। तो इस मंत्र से आपका यज्ञ हो गया, आपका यजन हो गया, पूजा हो गई, आपकी आराधना हो गई। सब कुछ केवल इस मंत्र को करने से हो जाता है। इसी मंत्र से सारे मंत्र आए। ये जो अष्ट दशाक्षर मंत्र है, इसी मंत्र को चैतन्य महाप्रभु छोटा करते थे। चैतन्य महाप्रभु 10 अक्षर में बोलते थे। तो उनका जो मंत्र होता था उसमें कृष्णाय गोविंदाय नहीं होता था, केवल गोपीजन वल्लभाय नमः बीज मंत्र होता था, और गोपीजन वल्लभाय स्वाहा ये उनका मंत्र होता था 10 अक्षर का। क्यों किया उन्होंने ऐसा? 3 मंत्र है ना इसमें, 5 पद है, कृष्णा गोविंदा। कृष्ण से तो ओवरऑल ब्रह्म, कृष्ण से जो हर जगह व्याप्त है ये स्वरूप आता है। गोविंद से जो गायों को, धरती को आनंद दे रहा है ये स्वरूप प्रकट होता है। लेकिन ये ओवरऑल सबके लिए। लेकिन गोपीजन वल्लभ जब बोल देते हैं ना, तो भगवान का वो रास वाला रूप सब प्रकट होता है कि गोपियों के प्रिय, सखियों के प्रिय। चैतन्य महाप्रभु तो गोपी भाव में आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु को बाकी तो खुद ही कृष्ण थे, तो उनको बाकी दोनों से कोई लेना देना नहीं था। दोनों फॉर्म से कृष्ण और गोविंद, वो कहते थे ठीक है, मुझे तो केवल ये गोपीजन वल्लभ अच्छे लगते हैं। तो वो केवल बीज मंत्र बोलते थे, साथ में गोपीजन वल्लभाय बोलते थे, और स्वाहा ये चैतन्य महाप्रभु का मंत्र था। इसी मंत्र से सब मंत्र प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु का 10 अक्षर का मंत्र था, ये जो है 18 अक्षर का मंत्र आप लोगों को मिला है। इसी मंत्र से अगर किसी को 10 अक्षर का मंत्र करना है तो वो भी वो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको गोपाल तापनी कहते हैं, इस उपनिषद को जिससे हम पढ़ रहे हैं। तो तापनी का जो अर्थ है वो भी स्वाहा ही है। तापनी का अर्थ है टू थ्रो लाइट। तो गोपाल ये जो शब्द है, ये जो मंत्र है, ये जो नाम है, इसको इसके ऊपर जो रोशनी डाल रहा है उसको कहते हैं गोपाल तापनी उपनिषद। तो ये मंत्र गोपाल मंत्र है। गोपाल मंत्र के अंदर इतने हिडन बातें हैं, इनको जो प्रकट रूप से बता रहा है उसको कहते हैं गोपाल तापनी उपनिषद। अब आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट 16। वायुरर्थकै भुवनं प्रविष्टो जन्ये जन्ये पंचरूपो बभूव कृष्णस्तथैकोपै जगदिदार्थं शब्देनासौ पंचपदौ विभातीति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुत्रों, जैसे वायु सर्वत्र है, लेकिन जब ये शरीर के अंदर जाती है या यूनिवर्स में आती है तो 5 प्रकार के वायु में बदल जाती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। एक ही वायु है लेकिन 5 प्राण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही वो एक ही भगवान है जो इस बीज मंत्र में है, जो सर्वत्र है, लेकिन इस मंत्र में वो 5 स्वरूपों में प्रकट हो रहे हैं। कृष्ण, गोविंद, गोपीजन, वल्लभ, स्वाहा। सेम। तो यहां पर उदाहरण लिया गया, जैसे हवा 5 रूप, वायु 5 पंच प्राण में परिवर्तित होती है, ऐसे ही श्री कृष्ण ने इस मंत्र में 5 रूपों में वो परिवर्तित होकर के प्रकट हो गए हैं। तो सनत कुमारों ने पूछा, ते हुचुहु उपासना में तस्य परमात्मनो गोविंद अखिल धारिणो ब्रूहिति। कहते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि इनकी उपासना कैसे होती है। ये जो गोविंद हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ इन्हीं के अंदर समाहित है, तो इन गोविंद की उपासना कैसे होती है, क्या करना चाहिए। तो यहां पर जो उन्होंने गोविंद की जो उपासना बताई है उसके अंदर आवरण पूजा वगैरह बताई है, यंत्रों की पूजा बताई गई है, जिसे हम लोग तंत्र में करते हैं। तो जब मैंने कहा ना, ये बुक अब आप खोली है, ये सभी संप्रदायों में पढ़ी जाती है ये बुक, लेकिन तंत्र में जब आप जाओगे तो विशेषतया यंत्र निकलेगा, यंत्र के ऊपर पूजा होगी, उनके पूरे यंत्र के देवता एस्टैब्लिश किए जाते हैं, करे जाते हैं। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने उस फैक्ट को भी बताया है, यंत्रों की पूजा।
ये उसके लिए है जिसको करना है। जिसको यंत्र की पूजा नहीं करनी है वो केवल भावात्मक दृष्टि से, जैसे अभी तक आप समझे, केवल वो वैसे ही पूजा करेगा तो उसके लिए कंप्लीट है। इसी मंत्र का एक दूसरा वेरिएशन है जिसमें बीज मंत्र के बजाय ओम लिखा जाता है। ब्रह्मा जी ने उस मंत्र को भी दिया है इसी टेक्स्ट के अंदर। लेकिन ओम का जो मंत्र होता है वो उसके लिए बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करना है और वो नहीं देते, क्योंकि ओम वाला जो मंत्र करने के पहले ओम की अपनी एक अलग साधना होती है जिसको गुरु के निर्देशन में करना पड़ता है। वो मंत्र सबको नहीं मिलता, वो ब्रह्मचारियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है। ये मंत्र सभी के लिए है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी को जब सृष्टि बनानी थी ब्रह्मा जी को यही मंत्र मिला है, इसी मंत्र से अलग अलग मंत्र आते हैं, तो उन्होंने अलग अलग मंत्रों को भी बता दिया। जैसे मैंने कहा ना अभी 18 सिलेबल से चैतन्य महाप्रभु केवल 10 सिलेबल वाला मंत्र बोलते थे। यही मंत्र मेन इंपॉर्टेंट है। भगवान वो पूछते हैं, तान उवाच यत्यस्य पीठम हिरण्यष्टा अष्टपला शंभुजम तदनंतरालिके अनलास्त्र युगम तदनंतर आर्णाक अखिल बीजम कृष्णाय नम इति बीजार्थम सब्रह्मणाय माधाय अनंग गायत्री यथावद्व्यालिख्यम भूमंडलम शूलवेष्टितम। आगे कहते हैं, शूलवेष्टितम कृत्वांग वासुदेव रुक्मिणी आदि खा शक्तीन्द्रादि वासुदेवादि पार्थादि निधि आवितम यजेत संध्या सुप्रति प्रतिभि उपचारैस तेना स्याखिलम भवति अखिलम भवति ती। तो इन्होंने अब इस श्लोक में कैसे इसकी यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, पीठ बनाना चाहिए, उसके ऊपर यंत्र रखना चाहिए। यंत्र में अष्टदल होते हैं, अष्टदल के अंदर 2 ट्रायंगल होंगे, मतलब हेक्सागन, और हेक्सागन के अंदर मंत्र लिखना है, बीज मंत्र लिखना है, और उसके बाद में कृष्ण गायत्री मंत्र उसके आसपास लिखना है। और ये जो यंत्र बनता है इसमें भूपुर होता है, तो भूपुर में जितने इंद्रादि देवता हैं 8 10 डायरेक्शन की, उनकी पूजा होती है। उसके बाद फिर जो अष्टदल होते हैं उनकी सारी देवियों की पूजा होती है, और फिर श्री कृष्ण ये मंत्र की पूजा होती है। ये यंत्र की स्थापना है, इसको रख करके हम पूजन कर सकते हैं। अब ये प्रश्न आ जाना चाहिए कि क्यों बनाया गया यंत्र का सिस्टम। यंत्र तो दे दिया, बट बनाया क्यों सिस्टम। तंत्र में बहुत अच्छे से समझाया गया हमको। पहले मूर्ति पूजा ऐसे नहीं होती थी जैसे अब होने लगी। कलयुग में जब से आया तो मूर्ति पूजा होने लगी। मूर्ति पूजा पहले नहीं होती थी। आप देखेंगे गंगा की पूजा होती है। गंगा मूर्ति है क्या? हमने गंगा की मूर्ति बना दी, लेकिन गंगा मूर्ति नहीं है। गोवर्धन की पूजा होती है, गोवर्धन मूर्ति है? नहीं, हमने गोवर्धन की मूर्ति बनाई। शिवलिंग में नर्मदा किनारे के पत्थर ले आते हैं, पत्थर है वो, लेकिन उससे हमने शिवलिंग बनाया। हम लोग शालिग्राम, गंडकी के नजदीक में शालिग्राम के पत्थर होते हैं, उससे हमने घर में लाया। लेकिन शालिग्राम पत्थर का कौन सा फॉर्म है? कुछ नहीं, पत्थर की पूजा हो रही है ना, अगर आप देखो जाए तो। मूर्ति जो अब हम बनाते हैं मंदिरों में, अब की जो मूर्तियां होती हैं कि उसको आंख बनाई, नाक बनाई, होठ बनाए, अलग अलग मटेरियल की मूर्तियां बन रही हैं। अष्ट धातु की मूर्ति बनती, पंच धातु की मूर्ति बनती। ये मूर्ति पूजा बाद में आई है। पहले, बहुत पहले मूर्ति पूजा ऐसे प्रचलित नहीं थी। हाँ, तो भगवान को अगर मुझे बताना है कि भगवान कैसे दिखते हैं, तो हम डिस्क्राइब करते थे। अच्छा, वेदों को आप पढ़ो तो भगवान इतने विशाल है, पहाड़ों जैसे विशाल है। अच्छा, पहाड़ों जैसे विशाल है, तो उस पहाड़ जैसे विशाल को, भगवान को मैं कैसे अपने घर में लाऊं? तो ले जाओ, वो हिमालय से एक पत्थर ले जाओ, वो पत्थर जो है वो हिमालय का अंश है, तो वैसे ही ले जाओ, रख लो अपने घर में, पूज लो उसको। ऐसे गोवर्धन के पत्थर ले जाओ, पूज लो घर में, कोई तकलीफ नहीं। तुलसी, पूरा जंगल, वृंदावन 12 वनों से बना हुआ। अब वृंदावन को घर में लाना तो क्या करोगे? तुलसी ले आओ वहां से, वहां का बीज ले आओ अपने, होगा तो बन गया वृंदावन। तो ये पूजा का तरीका था। ये तो मूर्ति पूजा बहुत बाद में आई। मूर्ति पूजा आने से आसानी हो गई कि हम रिलेट कर पाते हैं हमारे जैसा। तो जब मूर्ति पूजा नहीं थी
तब ये यंत्रों की पूजा होती थी। यंत्र में एक चित्र बनाया जाता था और चित्र में यही दर्शाते थे वो। पहले उनका 4 कोण बनाया, मेरे पास यंत्र यहाँ पर नहीं है, जैसे है ना, चलो एक फोटो में है, चलो बताइए, जैसे भी ये यंत्र है, ये श्री यंत्र है। तब ये बना दिए इतने, ये जो चौकोर दिख रहा है ना, 4 प्लेसेस, तो यहाँ पर पूरे देवता हैं 8 कॉर्नर में, उनकी पूजा होती है। फिर उनके आयुध की पूजा होती है, फिर उनके रथ की पूजा होती है। फिर उसके बाद अंदर हम चले जाते हैं, फिर अंदर सर्कल होगा, पेटल्स होगा। आप जैसे कृष्ण के उसमें उन्होंने कहा 8 पेटल होगी, तो हम लोग 8 पेटल में अष्ट सखियों को बिठा देंगे गोपी पूजन में। और बीच में सर्कल में हेक्सागन होता है। तो नीचे का जो ट्रायंगल आएगा वो प्रकृति है, ऊपर का जो ट्रायंगल है वो पुरुष है। तो वो पुरुष और प्रकृति जो होती है वही शिव शक्ति होती है, वही कृष्ण राधा होती है, वही विष्णु लक्ष्मी होती है। हम अलग अलग नाम देकर के केवल उसी यंत्र में सब कुछ इंडिकेट कर देते थे। तो यंत्रों की पूजा वहां से आई है कि आप हिमालय में बैठे हो, अब कोई मूर्ति जा ही नहीं सकते, अब देखिए मंदिर है ही नहीं, मंदिर नहीं तो कैसे करोगे पूजा बताओ? तो ले लो एक ताड़पत्री, लो कलम, लो ताड़पत्री, लो ताड़पत्री पे बनाओ, ये डायरेक्शन है, इसमें ये देवता का अंश आ गया, फिर ये ट्रायंगल बनाया, इसमें ये मैंने शक्ति का आह्वान किया, ये ट्रायंगल बनाया उसमें पुरुष का आह्वान किया, मैंने रख दिया सामने, मेरे देवी देवता सारे बैठे हुए, अब मैं इनकी यजन पूजन आराधना मंत्र जप सब कर रहा हूँ। दैट वॉज अ इजी प्रोसेस दैट वॉज मेड, कि मंदिर नहीं अवेलेबल है फिर भी उस यंत्र पर आप पूज सकते हो। और वो ये जो यंत्र बाहर है, धीरे धीरे वो यंत्र अंदर होता था, अंदर बैठ करके हम ध्यान करते थे। अब ये जो इन्होंने सिखाया, ब्रह्मा जी ने तांत्रिक विधि सिखाई गई है, इसमें यंत्र की पूजन को सिखाया गया है। और यंत्रों का पूजन सभी मंदिरों में आज भी होता है। जब आप अगली बार कभी जाएंगे जगन्नाथपुरी वगैरह, सब जगह जाकर के देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तदिहा श्लोका भवन्ति, 19वां श्लोक है। एको वशी सर्वगः कृष्णईडय, एको अपि सन बहुधा यो विभाति, तम पीठगम ये अनुजयंती धीरा, स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। और यहां पर भी हम एंड करेंगे कि ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं कि ये यंत्र पूजा हुई, इसमें अलग अलग देवी देवता बैठते हैं, लेकिन जो कुछ भी है केवल वही एक कृष्ण है। उन्होंने ही अपने आप को अलग अलग रूपों में बना दिया है, विभाजित कर दिया है। जो संत महात्मा होते हैं वो अपने हृदय के पीठ पर, हृदय के सिंहासन पर उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को बैठाते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं और उन्हीं के ध्यान में मग्न होते हैं, आनंद में रहते हैं। तो सब कुछ बताने के बाद फिर से कहते हैं ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, यंत्र मंत्र नहीं आता करने, कोई बात नहीं, हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण को बिठाओ, वही सभी रूपों में है, वही सभी फॉर्म में है। तो ये अभी आज हमने 19 श्लोकों तक किया है। बाकी अगर नेक्स्ट टाइम करते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये क्लास एकदम इंटरेक्टिव क्लास है, सीखने के लिए है। तो मन में कुछ प्रश्न हो तो पूछ लेना, भी अनम्यूट कर लेना याद से। संजय जी कोई प्रश्न? रवि? हाँ, राधे राधे माता जी, सखी। तो आपने जो बताया ना, वो वही प्रोसेस मेरे दिमाग में कब से चल ही रहा था कि हम जब कृष्ण का ध्यान करते हैं तो ऐसा ध्यान नहीं करने का, हम कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। ये जो कृष्ण है ये राधा रानी के कृष्ण है, तो विद संभाल के, मतलब ये राधा रानी के है। और जब राधा रानी का जब ध्यान करते हैं तो ऐसा आता था कि ये जो राधा रानी है ये कृष्ण की राधा रानी है। तो बोथ आर ऑफ ईच अदर, ये भाव से विथ अटमोस्ट केयर, लव एंड डिवोशन देना चाहिए। और जैसा मैं आपका लेक्चर रेगुलर सुन रहा हूँ जिसमें आपने बोला था कि सत्संग रेगुलर करना चाहिए, तो आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं रेगुलरली आपका रात का जो लेक्चर अटेंड करता हूँ, तो जैसा 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 लेक्चर में आपका अटेंड करते जा रहा हूँ, तो ऐसा अनुभव हो रहा है मेरे को कि शुद्धता मन में आ रही है और संसार की तरफ मन एकदम धीरे 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 अभी कम जा रहा है। और ऐसा लगा कि ये मंत्र में ही सो जाओ, मंत्र में ही दिन रात जपते रहो, कंटिन्यूस मंत्र में ही, भले सो जाएंगे तो भी मंत्र ही करते रहो, एक क्लीन मंत्र।
और कुछ मन करता नहीं। और एक पूछने का था मेरे को कि जैसा आपने बताया कि जो शुद्ध भाव होता है कि भक्त लोग सोचते हैं कि हम लोग कृष्ण के गहने बन जाए, जैसे हार है या कुंडल है, वैसा ही हम राधा रानी के भी बन सकते हैं क्या, या इमेजिन कर सकते हैं क्या? हम राधा रानी के चरणों की दासी बनते हैं। समझ में ओके आया ना? फाइन। आप इमेजिन कल्पना कर सकते हो, लेकिन अभी मत कल्पना करना, बराबर है, राइट। अभी नहीं। राइट। जब मैं आपको बहुत ऊंचे सेवा में ले जाऊंगी रवि, हम्म। अभी तो आप श्री कृष्ण के ही हार बनो बस। ठीक हाँ। है, ठीक है, ठीक। हाँ। हाँ, और मैं ऐसी सेवा में लगा दूंगी कि आप मन, फिर आपका उस कुंज से निकलने का नहीं होगा, आप सेवा ही करते रहोगे रात दिन, फिर बोलोगे अभी तो मंत्र भी नहीं निकल रहा है। सखी, अब तो केवल बस ऐसे लगता है बस मैं झाड़ू बहारू करती रहूं कुंज में, आपके ऐसी बराबर। दशा हो जाएगी। इसलिए अभी आप बराबर। धीरे धीरे प्रिपेयर हो उसके लिए, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। ठीक ठीक। हाँ। राधे राधे राधे। राधे राधे। संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? एनर्जी के बारे में मेरा प्रश्न था आपसे। हम तो करते हैं तो एनर्जी कैसे फील होती है? किसके बारे में प्रश्न था, एक बार फिर से बोलना। जब हम कोई भी मंत्र करते हैं, हरे हाँ। कृष्ण मंत्र या कोई मंत्र या ये ऊपर, उस समय हम बोलते हैं कि एक एनर्जी आती है बॉडी में। एनर्जी। तो हाँ, तो फील कैसे करते हैं उसको कि ये एनर्जी हमें आई? क्या लक्षण है उसके? बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। बिगिनिंग में जो लक्षण होता है ना, शांति का हो सकता है, बहुत मन आपका शांत हो गया, पहला। कभी कभी रोने की इच्छा होती है बहुत ज्यादा, आप समझेंगे नहीं कि क्यों रोना हो रहा है, और आप रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। कभी कभी रोंगटे खड़े होने लगेंगे अपने आप समझ में नहीं आ रहा रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं, लेकिन रोंगटे खड़े होते हैं। कभी करंट सा फील होता है बॉडी के अंदर, एक थ्रिल सा। कभी स्पाइनल कॉर्ड में एक चिल सा, ठंडा ठंडक कोई चली गई है ऐसे। कभी ये कुछ नहीं फील होगा, बॉडी गर्म हो चुकी है पूरी। कभी बॉडी गर्म नहीं है, केवल हेड का पार्ट गर्म है, कभी कभी हेडेक भी होगा, ऊपर का पार्ट गर्म हो रहा है ऐसे कभी। तो ये सारे जो विजिबल फीलिंग होती है। लेकिन और जब हम हायर जाते हैं, तो हायर स्टेजेस में सांस का जो अंतराल है बहुत बढ़ जाता है, बॉडी एकदम स्टिल होती है और सांस के अंतराल बढ़ जाती है, मतलब लंबे लंबे समय तक आप सांस नहीं लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने लंबे समय तक सांस लिया ही नहीं है। और वो जो पीरियड है स्थिरता, वो एनर्जी उस समय पर रुकी हुई है और आपके अंदर की जो शुद्धता अभी बढ़ गई है, तो ये भी आपको फीलिंग आएगी। तो दीज आर वेरियस वेज। और जब आप साधना करके उठते हो, तो जैसे ना रवि ने कहा कि मन नहीं लग रहा संसार में, ये एक फीलिंग आएगी। दूसरा, संसार में आप पूरे एनर्जी के साथ काम करोगे, लेकिन अंदर में एक आनंद की स्थिति और शांति की स्थिति बनी रहेगी, वो डिस्टर्ब कभी नहीं होगी, बाहर कितना भी हलचल हो। तो आपका एक पूरा पूरा पर्सनालिटी ही बदलने लग जाता है जब वो एनर्जी, इसको हम कहते हैं ना एनर्जी बन रही है, पर्सनालिटी ही बदलने लग जाता है। लेकिन बिगिनिंग के फेजेस में, जैसे मैंने आपको बताया, रोना आएगा, स्थिर हो जाओगे, और कभी कभी साधना से उठते हैं तो ऐसा झटका सा लगता है, बॉडी एकदम ले नहीं पाती है तो झटका सा लगेगा। कभी कभी हैवीनेस होगी बॉडी के अंदर, ये सारे अलग अलग चीजें आ सकती हैं, नॉट वन थिंग एट अ टाइम। और कभी कभी सब कुछ एक साथ, ऐसा भी हो सकता है। हायर स्टेजेस में बॉडी अकड़ने भी लगती है, बहुत कुछ होता है। आपको कुछ कुछ ऐसा फीलिंग आई है कभी जो पर्टिकुलरली? हाँ, फीलिंग आती है ना, हैवी लगता है यहाँ पे पूरा, लगता है कि हम्म। वॉइस स्लिप हो जाती है, तो ऐसा हाँ। बात छोड़नी पड़ती है। हम्म। रोना तो पीटने वाला है, वीक में एक दो बार तो आता ही है। लास्ट हाँ। आपका लेक्चर सुना, लेक्चर सुनने के बाद वापस पूछा 5 मिनट तो बाद होना। हम्म। बिल्कुल, तो ये सब अच्छे लक्षण है, सात्विक लक्षण है। ठीक। और पूछना है? राधे राधे। राधे राधे माता जी। राधे राधे। अच्छा लग रहा है आपको देख करके।
रवि को और कुछ पूछना है, मंजू को कुछ पूछना है प्रश्न, नहीं तो कुछ ऐड करना है? माँ ये कोई भी कर सकता है मंत्र या कुछ? ये मंत्र इन लोगों को दीक्षा में मिली है। हाँ हाँ आपको ये मंत्र अभी तक दीक्षा में दिया नहीं है। हाँ तो और तो जब अगली बार आपको मिलूंगी तो आप दीक्षा ले कि अगर इच्छा हुई तो आप ले लेना, और फिर ये मंत्र का आप जाप करना। तब तक तो आप केवल लेक्चर सुनिए और भाव में जाने का प्रयास कीजिए। ठीक है ठीक है ना? ठीक। ओके, और कोई प्रश्न नहीं ना, तो यहाँ पर एंड करते हैं क्लास। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे 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 हरि हरि।